गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार फिर से अपनी सफलता की कहानी लेके आया हूँ। आज हमारे साथ यश शर्मा है जिन्होंने राज्य स्तरीय बॉडी बिल्डिंग मिस्टर क्लासिक अपेक्स के द्वारा जो आयोजित हुई थी उसमें गोल्ड मेडल जीता है और अपने परिवार और अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। तो सबसे पहले अपने चैनल में स्वागत करते हैं आपका। स्वागत है आपका। हाँ, तो यश, आप अपना जो परिचय है वो हमारे दर्शकों को एक बार बता दीजिए। मेरा नाम यश शर्मा है और मैं जयपुर के एक छोटे से गांव पड़ता है अपने टाकरड़ा, तो मैं वहाँ रहता हूँ। तो यही है कि मैंने काफ़ी सेक्रीफाइस किया अपनी लाइफ में यहाँ तक पहुँचने के लिए, ये कुछ हासिल करने के लिए। इसी के बारे में आज मैं सब कुछ, मेरा जो भी है 3 से 4 साल की मेरा जो हार्डवर्क है वो मैं सारा कुछ अपने क्वेश्चंस के माध्यम से आपको आंसर करता रहूँगा। हाँ, तो यश, सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो आपसे ये है कि जिम जाने की प्रेरणा जो आपको कहाँ से मिली, किसने आपको बताया कि आपको जिम जाना चाहिए, तो ये सब कैसे हुआ? जिम जाने की प्रेरणा तो देखो कि जैसे आज से 3 या 4 साल पहले आप मान लो, जब मैंने जिम स्टार्ट करी थी 3 से 4 साल मेरे को जिम करते हो गए। जब भी हम कई रिश्तेदारों में जाते थे, रिलेशन में जाते थे, तो वहीं सब जैसे मम्मी को जैसे रोकना टोकना बोल देते कि इतना वीक है आपका लड़का। 40 kg मेरा वेट था और जो जब कहीं भी जाते तो टोकते रहते थे यूँ कि हाँ कि ये है वो है, कुछ खिलाते पिलाते भी होगी नहीं। लेकिन कोई नहीं, वहाँ से थोड़ी बहुत वो बातें अपने को लगती थी कि हाँ अपने को कुछ करना है, कि अब आए तो जब भी अब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो अब थोड़ा कुछ अच्छा करके आएंगे। तो यहीं से मैं देखा कि मैंने कि अब मेरे को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा टोक रहे हैं। तब मैंने धीरे धीरे जिम जाना स्टार्ट कर दिया था। फिर तभी से मैं आपके सामने देख लो अभी। तो जिम में काफ़ी युवा भी जा रहे हैं इस समय, ट्रेडिंग चला हुआ, जिम जाते हैं सुबह शाम, उनको जैसे टाइम मिलता है। तो जब आपने ये अपेक्स के द्वारा ये राज्य स्तरीय बॉडी बिल्डिंग मिस्टर क्लासिक जीता, तो इसके बारे में चैंपियनशिप वन किसने बताया कि आपको बॉडी बिल्डिंग में भाग लेना चाहिए, और ये सब कैसे हुआ? भाई जिम तो जा रहे थे आप, फिर इस चैंपियनशिप के बारे में किसने बताया आपको? जिम जा रहा था, एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ। ये था 2020 का। 2020 जब मैंने जिम स्टार्ट करी थी, तो जिम स्टार्ट करते करते कि यूँ लग रहा था कि 3 से 4 महीनों के 5 महीनों की बॉडी अच्छा दिख रही थी, कि लगने लग गई थी कि हाँ अपनी बॉडी अपना रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया। तो हमने देखा कि जब रिजल्ट आ रहा है, तो एक कंपटीशन अपने चोमू में हुआ था, मिस्टर राजस्थान का। तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, तो उसमें मेरी 3rd प्लेस लग गई थी वहाँ अपनी कैटेगरी में। गोल्ड नहीं, मतलब अपनी कैटेगरी में 3rd प्लेस लगी। तो वहाँ से मुझे लगा कि हाँ कि ये लाइन मेरे लिए सही है। जो भी युवा, जो आजकल तो युवा बहुत ज़्यादा गंद फैला रखे हैं, जैसे आप जैसे नशा वशा करना, ये अपने ना तो मेरी कोई फैमिली में ऐसा कोई है, ना हम उनके द्वारा हम उनके बच्चे हैं, तो हम भी ऐसा कुछ नहीं करते। लेकिन जब मैंने स्टार्ट करा तो मुझे काफ़ी मज़ा आया, और वहाँ से जो मुझे प्यार मिला था, मिस्टर जो जीता नहीं था मैं, उस टाइम 3rd प्लेस थी, वहाँ भी मुझे लोगों ने बहुत प्यार किया था, बहुत ज़्यादा ही। तब मैंने स्टार्ट करा कि मैंने सोचा कि हाँ मेरे ये लाइन मेरे लिए बेटर रहेगी, तब मैं इस लाइन में अब आगे जा रहा हूँ धीरे धीरे। अभी तो और आगे जाऊँगा, अभी तो खुद थोड़ा बहुत अचीव करा है, लेकिन अब भगवान का आशीर्वाद रहा और घर वालों का, तो अपने बहुत आगे तक जाएंगे। तो जब यस आपने ये चैंपियनशिप जीती, आपको पता चला कि आपको गोल्ड मिला है, तो आपका अनुभव कैसा, कितने खुश हुए, घर घर पे कैसा माहौल था, आप कितने खुश थे उस दिन? ये तो कोई, जब मिला तो कोई बता नहीं सकता। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरा गोल्ड भी आ जाएगा। लेकिन जो होता है ना कि एक तो माँ बाप की प्रे, और अपन जो ईमानदारी से जो बंदा मेहनत कर रहा है उसी का रिजल्ट है ये। लेकिन मैं कुछ बताना चाहूँगा कि देखो, दोस्त लोग तो सब बनाते हैं कि वो सबका बड़ा सर्कल होता है, लेकिन हमारा भी बड़ा सर्कल, लेकिन उनमें से भी जो गिने चुने 2-3 जने होते हैं मेरी लाइफ में, वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उनकी, ये मुझे जितवाने के लिए। वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन क्या है। लेकिन यही है कि मैं जीत के आया, तब मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। घर वालों को भी बहुत अच्छा फील हुआ कि हाँ वाकई में कि हाँ अच्छी मेहनत रंग लाई है। तो इसी से मैं भी मोटिवेट हुआ कि हाँ अपना गोल्ड आ गया, तो अपने को भी आगे से आगे अब जाना चाहिए। और यस, आप अपनी जो पूरी सफलता का श्रेय है, यहाँ तक आप पहुँचे, इतनी आप 3 से 4 साल हार्ड वर्क कर चुके हैं, तो आपकी सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहोगे? देखो, सबसे पहले तो यही है कि सबसे पहले मेरे मम्मी पापा, पापा भी नहीं तो मतलब मेरी मम्मी, तो ये है कि हाँ उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, चाहे फाइनेंशियली देख लो चाहे कैसे भी। जहाँ मेरा डाइट का खर्चा नहीं निकलता था, मम्मी ने मुझे पैसे दिए थे कि हाँ डाइट के खर्चे के लिए। वैसे तुम मैनेज कर लेता, लेकिन एक टाइम ऐसा हुआ था कि कंपटीशन बीच के टाइम में, मतलब पैसों की ऐसे हो गई थी कि मेरे को डाइट खाने के लिए पैसे नहीं थे उस टाइम।
लेकिन वहाँ से अब मम्मी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि हाँ ये तो मैं उन्हीं को दूंगा। और जो मेन बात है कि चलो घर वालों से तो मिल गया अपने को सपोर्ट, फैमिली से, लेकिन जो अपने कोचेस वगैरह होते हैं उनका तो पूरा से पूरा उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा कि हाँ मैं फ़र्स्ट बार उनके पास कोचिंग कराऊँ, जानता पहले से था लेकिन मैं फ़र्स्ट बार उनके पास गया तो फर्स्ट बार में मेरा कैटेगरी में गोल्ड भी आ गया और ओवरऑल टाइटल भी मेरे पास ही आ गया। तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो यस, आप ये बताइए कि जिम कैसे करते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इसके क्या प्रोसेसर है, उसके बारे में कुछ बताएंगे। देखो जिम तो अपन 24 घंटे में से कभी भी जिम जाना स्टार्ट करते हैं, चाहे दिन में जाओ, चाहे सुबह जाओ, चाहे रात को जाओ। 24 घंटे में से अपने को 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा देनी है। शुरू शुरू में जो बिगिनर होते हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि आप जैसे सुबह शाम जिम जा रहे हो तो अपने को यही ध्यान में रखना होगा कि जो आपका वहाँ कोच वगैरह, आपका जिम का ट्रेनर है, उससे आप अच्छी राय लेके जो भी आपका रूटीन फॉलो होता है वो आपको बना के देगा। और यही है कि मैं प्रॉपर जो गाइडेंस वाला बंदा होगा ना, आप उसी से अपनी कोचिंग लें। अदरवाइज मैंने बहुत ज़्यादा ठोकरें खाई है इस लाइन में। मैं भी ठोकर खाते 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 मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। आज मुझे भी इतनी नॉलेज हुई है। मैंने बहुत ज़्यादा इस लाइन में काफ़ी ज़्यादा पैसे भी मैंने खर्च किए, लोगों पे मैंने विश्वास भी बहुत किया है। और वहाँ जब अब पता चलता है ना, मैंने लोगों पे विश्वास किया था उस टाइम, तो अब पता चलता है कि हाँ जो मेरे पैसे मैंने इतने वेस्ट किए थे इतने दिनों से, वो वेस्ट तो अब क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं तो अब यूँ ही बोलूँगा कि जो जनरेशन जो आ रही है, जो जैसे कोई जिम जा रहा है अब, तो मैं यही बोलूँगा कि अच्छी गाइडेंस के साथ लें। और अगर कोई मेरे से भी कोचिंग करना चाहे तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई धोखा खाए। मैं तो यूँ है कि मैंने जो मैंने सीखा है उसको पूरा मैं अपना 100% के साथ करूँगा। हाँ, और ऐसे बोला जाता है कि जिम के साथ जिम तो जाना है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो डाइट करती है। तो डाइट का क्या इंपॉर्टेंस रहता है, और कौन कौन सी आपके हिसाब से ऐसी डाइट है, उसमें क्या क्या ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं। जिम अगर अपन यही सोचे कि जिम जाने से बॉडी बन जाती है, वो तो अपनी गलत थिंकिंग है। देखो जिम तो अपनी 20 या 30% काम करती है, अदरवाइज जो अपनी 70% जो काम करेगी वो अपनी डाइट ही काम करेगी। डाइट में भी क्या क्या ले, अभी तो मैं देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, नॉन वेज भी होते हैं, वेजिटेरियन भी होते हैं, उन दोनों की अलग अलग प्रोसेस होती है और उस हिसाब से वो डाइट बनती है। तो ये है कि अगर आपका बढ़िया कोच होगा वो आपको बना के दे देगा। अगर मैं बताऊंगा तो मैं सब कुछ चीज़ें बतानी पड़ेगी मुझे, ये सब कुछ है। लेकिन डाइट का तो बहुत ज़्यादा, बहुत इसी बॉडी बिल्डिंग लाइन में एक ऐसी डाइट का ही है, इतना बड़ा रोल डाइट का ही है। और ये अगला सवाल मेरा ये है कि जैसे आपने चैंपियनशिप जीती, आसपास में ऐसे बहुत कम बंदे होंगे जो इससे मिस्टर क्लासिक इस वाले में हैं, बॉडी बिल्डिंग में, तो उनको आप कैसे आकर्षित करोगे कि इसमें भी वो अपना प्रोफेशन बना सकते हैं, इसको भी आइए आगे लेके जा सकते हैं, एज ए प्रोफेशन ये काम कर सकता है, तो इसके लिए कुछ कहो। देखो इसमें तो ये है कि अपने जो एरिया में है ना, अभी तक 2 लोगों का ही ओवरऑल निकला है अपने चोमू में से। तो एक तो वो भी हमारी जिम से ही थे और मेरी जिम से मैं, मतलब चोमू में हम 2 ही हैं। लेकिन मैं जो युवा जब ये कर रहे हैं कि हाँ तैयारी कर रहे हैं बॉडी बिल्डिंग की, प्रेप की, देखो सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो इस लाइन में आओ, नहीं तो मैं मना ही करूँगा। अभी तो अगर आपकी पढ़ाई की एज है या प्रोफेशनल आप यही गेम चुनोगे तो अच्छे से एक बार समझ लो इस गेम को। और फाइनेंशियली आपको या अपने फैमिली का आपको सपोर्ट बहुत ज़रूरी है इस लाइन में। और फैमिली सपोर्ट करेगी तो आप अच्छा कर सकते हो इस लाइन में। और एक आम आजकल बहुत सारी बीमारियां भी लग रही हैं, कोरोना भी आया था और भी बीमारी चल रही है, तो एक आदमी को फिट क्यों रहना चाहिए, फिट रहना जरूरी क्यों है, वाई वी शुड फिट। कोरोना अभी हाँ फिलहाल 2-3 साल पहले कोरोना लगा था, तो उस टाइम मेरे को जिम करते हुए 1 से 1.5 साल हो गया था। और उस टाइम मैंने राजस्थान खेल के आया तो मेरी 3rd प्लेस थी। तब से मुझे लग गया था कि अब मुझे तो कुछ करना है इस लाइन में। तो उस टाइम कम से कम भी 2-2.5-3 महीने के लिए जिम वगैरह सब बंद हो गई थी। तो उस टाइम पे मैं घर पे ही अपना वर्कआउट करता था। चाहे आप फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी करो, चाहे आप रनिंग कर रहे हो, चाहे घर पे पुशअप कर रहे हो या और कोई अदर एक्टिविटीज़ कर रहे हो, वो करते रहो फिट रहने के लिए। वो अपने लिए, अपने दैनिक जीवन के लिए भी बहुत 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 बढ़िया है। लेकिन मैंने घर पे ही वर्कआउट करा, घर पे ही सब कुछ करा, घर पे ही डाइट बनाई, खुद खाया। ये भी इस लाइन में ये भी है कि खुद बनाओगे और खुद को ही खाना पड़ेगा। यह है कि अपनी जो किचन है उसमें अपने को 24 घंटे में से 20 घंटे अपने किचन को तो देने पड़ेंगे, तब जाके एक अच्छा बॉडी बिल्डर और अच्छा जिम वाला बंदा निकलता है।
और जैसे आजकल बॉलीवुड हो हॉलीवुड हो अच्छी अच्छी बॉडी वाले अपने स्टार वगैरह देखते हैं, तो ऐसा कोई है जिसकी बॉडी आपको सबसे अच्छी लगती है, आपको उससे प्रेरणा मिलती है कि काश मेरी भी ऐसी होती है, ऐसी होनी चाहिए, तो ऐसा कोई है? देखो 4 साल पहले तो मैंने तो यही देखा था कि ऋतिक रोशन और जॉनी ब्रांड, ये दो ही मेरे फेवरेट है, चाहे उनकी बॉडी भी बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने इनको देख के मैंने सोचा कि हाँ यार वैसी भी बॉडी हो सकती है। मैंने भी ड्रीम देखा था कि हाँ मेरी ऐसी कोई बॉडी हो सकती, लेकिन आज मैं उनसे अच्छी बॉडी लेके घूम रहा हूँ। ये मैं बता दूँ कि हाँ उन दोनों का भी बहुत बढ़िया रोल है मेरी लाइफ में, बॉलीवुड का भी, जैसे 2 एक्ट्रेस का मैंने नाम लिया। एक तो ऋतिक रोशन जो अपने बॉलीवुड के हॉलीवुड एक्टर कहे जाते हैं, और जॉन अब्राहम को सब जानते हैं जो बॉडी के लिए बहुत अच्छी अच्छी मूवीज उन्होंने बनाई है, अपनी बॉडी का प्रदर्शन भी किया उन्होंने। इस अगला सवाल मेरा है कि आप जैसे नेक्स्ट लेवल पे भी आप जाना चाहते हो और भी इसकी चैंपियनशिप वगैरह होगी, तो ऐसे कौन कौन से आगे टूर्नामेंट है और उसके लिए प्रैक्टिस कितनी कर रहे हो, उसके लिए प्लान क्या है आपका आगे का? प्लान तो यही कि मैंने तैयारी तो स्टार्ट कर दी। अब जैसे मैं 2-3 महीने का ऑफ लूँगा और मेरा स्टेट का क्लियर हो चुका है अपने राजस्थान का। अब तो मैं राजस्थान से बाहर ही खेलूँगा, या तो इंडिया लेवल पे खेलूँगा या मैं और जहाँ भी जयपुर के बाहर जितने भी अपने कंपटीशन वगैरह होंगे वो नवंबर दिसंबर तक मैं उनमें कम्पीट करता रहूँगा। मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी, मैं रुकूँगा नहीं। अब मेरे को बहुत आगे जाना है, मेरे को अपनी फैमिली सब कुछ देखना है कि हाँ उनके लिए अपने को कुछ करना है। तो मैं चलो अब ये मिस्टर इंडिया का मैं प्रेप कर रहा हूँ। मिस्टर इंडिया बहुत अच्छी बात है कि राजस्थान जीत चुके हैं, मिस्टर जो इंडिया कंपटीशन बॉडी बिल्डिंग का है उसमें भी जाएंगे, और उससे क्या तो इंटरनेशनल जो बॉडी बिल्डिंग फेस्टिवल है वहाँ पे भी ये जाएँ। ऐसे कोई जैसे युवाओं के लिए कुछ ऐसी बात कहेंगे कि वो भी इसमें आगे आएँ, या कोई मोटिवेशन लाइन आपको याद आ रही है तो वो भी आप बता सकते हैं? युवाओं के लिए तो मैं एक ही बात बोलूँगा, युवा आज से जो 18 से 20 साल 22 साल के लड़के देखो आजकल बहुत ही ज़्यादा भटक रहे हैं। अपने को करना क्या है, या तो अपन अपना एक अच्छा गेम चुन सकते हैं। देखो मैं अपनी एज में आते मैंने अपना गेम चुन लिया कि हाँ मेरे को बॉडी बिल्डिंग ही करनी है। तो मेरा कुछ ऐसा कोई किसी के साथ बॉन्ड नहीं था कि मेरे को बदमाशी करनी है या मेरे को नशे पते करने। देखो मैं शुरू से इन चीज़ों से दूर हूँ, और लोगों को बात करनी है जो करने दो। लोग अच्छा भी सोचते हैं मेरे बारे में, बुरा भी सोचते हैं, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो मेरे गेम से मतलब है। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आप जो भी कर रहे हो अपने मन दिल दिमाग ये है ना, अपना माइंड वगैरह सब स्ट्रोंग रखना, किसी के बहकावे में मत आना। जो भी करो सच्चे दिल से करो, फिर अपना जो भी देगा वो ऊपर वाला, अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, अपनी मेहनत पे ही है सब कुछ। अंत में अपने चैनल सबसे बड़ा मोटिवेशन की तरफ से यश को एक उपहार, छोटी सी भेंट। थैंक यू। और यस अपने चैनल में इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी हम इनकी प्रेरणा करते रहेंगे कि आगे भी आगे लेवल तक जाएं, नेक्स्ट लेवल पे जाएं, और गोल्ड से गोल्ड जीतते रहे, और अपने इंडिया का अपने नाम रोशन करें, अपने माँ बाप खुद का अपने गांव का सबका नाम रोशन करें। और मैं फिर से कहूँगा, यदि अभी तक भी आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब पर जाइए, सबसे बड़ा मोटिवेशन सर्च कीजिए, लाइक कीजिए, उससे क्या जो मेरी आने वाले वीडियोज सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। जय हिंद।